बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर हमने स्टडी किया था फ़िल्टर की कमांड को। जो भी हमारे पास हमारा डाटा है या लिस्ट में, तो हमने उसको फ़िल्टर करके देखा था। आज हमने जो स्टडी करना है वो शॉर्ट की ऑप्शन है। आपको शॉर्ट की ऑप्शन आपके फ़िल्टर के जहाँ पे आपने अप्लाई करके देखा था उसके ऊपर ही आपको शॉर्ट की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। शॉर्ट में आपने अपने डाटा किस तरह अरेंज करना है, आपने A to Z करना चाहते हैं या Z to A करना चाहते हैं, या कोई आपके पास एज के हिसाब से डिजिट का डाटा है तो आप उसको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो वो बआसानी आप अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं शॉर्ट की ऑप्शन की मदद से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कंप्लीट जो टेबल है इसको हेडर समेत आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास शॉर्ट एंड फ़िल्टर की, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपने क्या करना है, मेरा पूरा टेबल नहीं आपने सेलेक्ट करना, आपने सिर्फ आपने जो आपने सेल है, आपका जो कॉलम है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखें कि आपके पास यहाँ पर मैंने एक जो नेम वाइज कॉलम है हमारा, इसको सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आप आएंगे तो हमारे पास है A to Z के हिसाब में। अगर आपने नेम सेट करनी है तो आप A to Z पे क्लिक कर दें और इसको ओके कर दें, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे। तो आप देखेंगे कि जितने आपके नेम थे सभी A के हिसाब से, जो A के नेम से A के डिजिट A के नाम से जो आपका नेम स्टार्ट हो रहा था वो ऊपर आ गया है। जो आपका नेम बड़ा नेम था Z, वो सबसे नीचे आ गया है। इसी तरह आप अगर जेंडर का जो डाटा है, मेल एंड फीमेल को नेम को भी आप करना चाहते हैं शॉर्ट, तो आपने सिंपल अपना जो है आपका कॉलम, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसी तरह अगर आप A to Z करते हैं तो आपको पता है कि A की अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि F जो है पहले आएगा और M बाद में आएगा। अगर आप A to Z करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फ़ीमेल जो है सबसे पहले ऊपर में आ जाएंगी और आपके मेल हैं जो नीचे चले जाएंगे। अगर आप इसको डाटा करना चाहते हैं, मेल को ऊपर लाना चाहते हैं, तो आप इसको Z to A पे क्लिक करें और शॉर्ट पे क्लिक कर दें तो आपके मेल सबसे ऊपर आ जाएंगे और आपकी फ़ीमेल जो है सबसे नीचे आ जाएंगी। इसी तरह अगर आपने जो आपके पास डाटा है आपका, आप इसको सेट करना चाहते हैं एज वाइज, आप उसी तरह अपने सेल को है, अपने जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि आपकी जो स्मॉल एज है ये सबसे ऊपर आ जाए और जो आपके दूसरे नेम हैं ये सबसे नीचे, जो आपकी बड़ी एज है सबसे नीचे आ जाए। तो आपने यहाँ पे आना है, तो आपके पास है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि सबसे छोटी एज ऊपर आ जाए तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो एज सबसे छोटी थी यहाँ पर सबसे ऊपर आ गई है, जो बड़ी एज थे वो सबसे नीचे आ गए हैं। इसी तरह अगर आपने एड्रेस को करना है तो एड्रेस वाले कॉलम को आप सिलेक्ट कर लेंगे सारे को, और आपने यहाँ पर आने हैं, आपने A to Z करना चाहते हैं तो जो आपके नेम पहले होंगे A वाले कैटेगरी के जो भी हैं, हमारे इस्लामाबाद पहले आ गया क्योंकि L से पहले I आएगा, इसी तरह M से पहले L आया है तो वो नेम जो है हमारे A to Z के हिसाब से सेट हो गए हैं। इंटरेस्ट को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो उसी तरह आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको भी आपने A to Z करना चाहते हैं या Z to A, तो आप सिंपल क्लिक करें और ओके कर दें। तो आप देखेंगे कि आपका सभी जो डाटा है वो आपके हिसाब से आपने अरेंज कर लिया है। अगर आप देखें तो आपके यहाँ पे सीरियल नंबर जो है सभी जो है ख़राब हो गए हैं। तो आपने क्या करना है कि दोबारा उसी तरह उस कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आप दोबारा लिखने की बजाय आपने यहाँ पर आना है। आपके पास ऑप्शन है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपको पता है स्मॉल में सबसे पहले एक आएगा और एंड के ऊपर जो भी बड़ा डिजिट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल मैंने ओके किया है तो आप देखेंगे कि हमारी जो है तरतीब सीरियल नंबर की वो ऑटोमेटिक सेट हो गई है। अब हमारे पास ऑप्शन है कस्टम शॉर्ट की, तो इसको हम दोबारा जो है हम अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने देखा है कि हमारा टेबल सारा उसी तरतीब में जिस तरह पहले था उसी तरह हमारा टेबल सिलेक्ट हो गया है। तो अब दोबारा टेबल को कस्टम शॉर्ट करना है तो आपने हेडर समेत अपना पूरा टेबल जो है उसको सिलेक्ट करना है। अगर सिंपल आपने शॉर्ट करना है तो आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमने कस्टम शॉर्ट करना है, पूरा टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया है हेडर समेत। तो यहाँ पर आपके पास है कस्टम शॉर्ट की ऑप्शन। कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास नज़र आ रही है। आप चाहते हैं कि आप इसको नेम वाइज अगर करना चाहते हैं नेम वाइज कर लें, अगर जेंडर वाइज करना चाहते हैं जेंडर वाइज, जैसे कि नेम वाइज मैं करना चाहता हूँ A to Z पे क्लिक कर दिया है।
और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि आपके जिस तरह ए कैटेगरी के नेम थे वो सभी यहाँ पर आ गए हैं, उसमें फ़ीमेल्स भी हैं, मेल भी हैं, जिस हिसाब से आपने सेट किया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे, आपके पास कस्टम शॉर्ट की ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास डिलीट की ऑप्शन भी है, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल या आपके पास ऐड लेवल की है। अब आपने A to Z सेट कर लिया है। अब आप चाहते हैं इसको जेंडर के हिसाब से सेट करना, तो आप ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास जेंडर की ऑप्शन है। आपने A to Z करते हैं तो फीमेल आपकी ऊपर आ जाएंगी। अगर आप इसको Z to A करते हैं तो आपके जो भी हैं आपके मेल ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि आपके जितने मेल हैं यहाँ पर A to Z to A किया है, आपके मेल ऊपर आ गए हैं, लेकिन आपने साथ वहाँ पे कैटेगरी जो है सिलेक्ट की हुई थी A कैटेगरी, आपके A to Z आपने नेम की भी। तो अगर आपने कस्टम शॉर्ट पे दोबारा यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि आप इस लेवल को आप डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे Z to A करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मेल सबसे ऊपर आ गए हैं और आपके फीमेल जो हैं सबसे नीचे आ गई हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप दोबारा अपने जो है टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर अब करना है एज वाइज डाटा कस्टम शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर दोबारा हम कस्टम शॉर्ट पे आएंगे। तो हमने जेंडर वाइज तो करके देख लिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं और हम ऐड लेवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एज वाइज क्लिक करेंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखें कि आपके पास जो भी आपकी स्मॉल एज थी सबसे ऊपर आ गई हैं और आपके कैटेगरी नेम वाइज जो है आपका चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर करके भी देख लेते हैं, हम यहाँ पे कस्टम शॉर्ट के ऊपर आते हैं, यहाँ पर मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ और ऐड लेवल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं नेम पे क्लिक किया हूँ A to Z, फिर ऐड लेवल मैंने क्लिक किया और मैंने किया यहाँ पे जेंडर पे क्लिक और इसको भी मैंने A to Z to A कर दिया है। फिर एक ऐड लेवल मैंने किया, यहाँ पे मैंने इसको एज वाइज कर लिया है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर दिया है और ओके कर दिया है। अब आप देखें कि आपके पास अब्दुल नेम सबसे ऊपर आ गया है, मेल है और इसकी जो एज है 14 है। यहाँ पर आप देखें तो आपकी एज जो है 24 यहाँ पे आई है, यहाँ पे 18 एज आई है। वो सिर्फ इसलिए कि आपने जो कस्टम शॉर्ट किया है उसमें नेम का भी आपने ऐड किया था और जेंडर का भी आपने ऐड किया होता, इसलिए आपका यहाँ पे तरतीब जो है इस तरह कस्टम शॉर्ट होके आएगी। अगर आप सिंगल बाय सिंगल आप क्लिक करें तो आपका डाटा ओके आपको सामने आ जाएगा। जैसे कि मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दोबारा यहाँ पे आएंगे कस्टम शॉर्ट के ऊपर, तो आपने मैंने यहाँ पे नेम हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और ओके करेंगे। तो अब देखें कि आपके पास आपका सभी डाटा जो है यहाँ पे शॉर्ट होके नेम वाइज आपका यहाँ पे डाटा आ गया है। अगर आप इसको चाहते हैं कि दोबारा यहाँ पे क्लिक करें और आप इसको यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ जेंडर वाइज और इसको Z to A करता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब देखें कि आपके मेल जो हैं सभी ऊपर आ गए हैं और फीमेल आपकी नीचे आ गई हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी तरतीब जो है आप देखेंगे कि आपकी तरतीब कुछ चेंज हुई है। यहाँ पे आप एज वाइज आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे दोबारा आएंगे कस्टम शॉर्ट पे, इसको यहीं पे क्लिक करने के बाद एज वाइज पे आते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देखें कि आपके पास आपका डाटा जो है सबसे बड़ी एज वाला यहाँ पे ऊपर आ गया है और सबसे नीचे जो छोटी एज है सबसे नीचे आ गया। अगर इसको दोबारा यहाँ पे कस्टम शॉर्ट पे हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, अब आपके पास सबसे जो छोटी एज वाला डाटा ऊपर आ गया है। तो कस्टम शॉर्ट में आप कुछ इस तरह अपना डाटा को अरेंज कर सकते हैं। अगर पूरा एक डाटा को आपने अरेंज करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे पूरा एक डाटा क्लिक कर लिया है और इसको दोबारा मैंने कस्टम शॉर्ट पे आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं नेम करता हूँ A to Z, इसके बाद मैंने ऐड किया, इसके बाद मैंने ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने जेंडर यहाँ पे क्लिक किया Z to A। एज का मुझे नहीं इतना चाहिए, मुझे चाहिए एड्रेस का, तो एड्रेस के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और एड्रेस मैंने A to Z क्लिक कर लिया है। और इंटरेस्ट को भी ऐड कर लेते हैं और इंटरेस्ट भी मुझे A to Z चाहिए, तो मैं ओके कर दूंगा। तो आप देखें कि आपके पास अब्दुल नाम पहले आया है, मेल है, 14 ईयर एज है उसकी, टोबा टेक सिंह के हैं और म्यूज़िक इसका इंटरेस्टेड है। आपने जिस हिसाब से अपना डाटा को शॉर्ट किया है उसी के हिसाब से आपको एक्सेल ने आपका डाटा शॉर्ट करके आपको दिखा दिया है। आपकी लिस्ट आपके पास जो भी होगी, आपने किस हिसाब से उसको डाटा शॉर्ट करके देखना चाहते हैं वो आपके पास कस्टम शॉर्ट की आप मदद से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने कस्टम शॉर्ट और शॉर्ट की ऑप्शन को हमने स्टडी किया है।
और तमाम दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।